नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। तो ये खबर आजमगढ़ से है, जहां कंदरापुर थाना क्षेत्र में ग्राम करिनुआ के ग्रामीण प्रधान के साथ शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां इनकी अगुवाई समाजवादी पार्टी के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक नफीस अहमद और विधायक अखिलेश यादव कर रहे थे। जिसमें ग्राम प्रधान गीता देवी ने बताया कि मंगलवार को उनके पति शोभनाथ मनरेगा के तहत गांव में सरकारी चकमार्ग पर मजदूरों से मिट्टी डलवाने का कार्य कर रहे थे। आरोप है कि तभी अचानक से गांव के ही कुछ दबंग लोग आए और सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए वहां मौजूद सभी को जाति सूचक शब्दों के साथ जान मार की धमकी देकर काम रुकवा दिए। जिसकी शिकायत लेकर प्रधान संघ ग्रामीण थाने पर पहुंचे तो वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। बस इसी मामले में बुधवार को प्रधान संघ ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि एसपी द्वारा आश्वासन मिला है कि सीओ द्वारा इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान भीम आर्मी से राम अवतार राव, मजदूर अर्जुन राम, हरिराम, सुखारी, रीता, गीता, नीलम, पूजा, शिवम कुमार, उषा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। क्या कुछ कहा है मीडिया से बातचीत में लोगों ने, आप सुनिए। हमारा नाम शोभनाथ गौतम है, जो प्रधान पति हैं। करिनुआ ग्राम पंचायत ब्लॉक कॉलोनी के से हम ग्राम प्रधान हैं और हम एक चकमार का काम करा रहे थे। उसमें जैसे मेरा मस्टोल भी जारी है। ये प्रधानमंत्री जो रोजगार है, इसका महात्मा गांधी रोजगार है, जो कि मनरेगा के तहत, उसी के संदर्भ में काम हो रहा था। चकमार्ग 10 कड़ी का था और कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी मानसिकता है कि गांव में विकास न होने दिया जाए, लोग पानी में कीचड़ में आए जाएं। उसी के उद्देश्य से हमने चकमार्ग का काम करा रहा था। और उसमें चकमार्ग का काम कराते समय आदित्य पुत्र आशुतोष, विकास पुत्र गुलाब सिंह, ये दोनों लोग आए, हमको जाति सूचक चमार कह करके संबोधन किया। उसके बाद में हमारे साथ धक्का मुक्की किए, उसके बाद मारपीट किए। मारपीट करने के बाद में फिर वो लोग चले गए। जाने के बाद फिर हमने अपना एक एप्लीकेशन लिखा। कल सुबह 9 बजे घटना है। 9 बजे लेकर 6 बजे तक हम कल थाने में बैठे थे और थाने में बैठने के बाद में हमें सिर्फ ये आश्वासन दिया गया कि प्रधान जी आपका मुकदमा लिख जाएगा, आप परेशान ना होंगे। अब इस तरह करते करते हमको 8 घंटा थाने में बिठाएगा। हम दोनों पति पत्नी थाने में बैठे रहे, लेकिन हमारे जो मुकदमा नहीं लिखा गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। और उसके बाद में उसमें एक लाल बहादुर सिंह हैं, जो दीवान उनको कहते हैं, और जो विपक्षी हमारे हैं जो मारपीट किए हैं, उनके घर में इनका साढ़ू का रिश्ता है, रिलेशन है उनका। और वो हमसे कह रहे थे प्रधान जी जाइए, आपका मुकदमा लिखा जाएगा, आप परेशान मत होइए। आप मुकदमा लिखवा रहे हैं, बताइए कि एक प्रशासन के लोग भी अगर इस तरीके की भाषा हम लोग के साथ बोलते हैं। हम लोग जनता के जनप्रतिनिधि हैं और जनता के बीच में काम करना चाहते हैं, और पुलिस प्रशासन ही हम लोग को पार्टी बन जाता है। कोई भी काम करने जाते हैं तो पुलिस प्रशासन भी हम लोग को परेशान करता है, काम नहीं करने देता है। तो क्या हुआ, सुनवाई हुई कि नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं। अभी इस समय माननीय कप्तान साहब के यहाँ आए थे और कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि हम अभी सीओ साहब को भेजेंगे, इसकी जांच करवाएंगे, सत्य पाई जा रही तो हम इसकी मुकदमा लिखवाएंगे। तो कप्तान साहब के आश्वासन से हम आश्वस्त हैं। बोलिए, आज आप लोग यहाँ आए, क्या मैटर है? मैटर ये है भैया कि वो प्रधान जी जो है कि मनरेगा के तहत चक्रोट पटवा रहे थे, मिट्टी का कार्य करा रहे थे मनरेगा के लेबर के तहत। ग्राम करिनुआ के हम प्रधान हैं और हमारे पति और हम दोनों वहाँ पे मौजूद होकर कार्य करा रहे थे। उसी समय ठाकुर बस्ती है बगल में, वो लोग का वहाँ पे चकमार्ग है, मतलब उन्हीं के खेत में चकमार्ग है 10 कड़ी का, उसको हम पटवा रहे थे। उन्होंने उनके आशुतोष के लड़के हैं आदित्य सिंह और गुलाब सिंह के लड़के हैं विकास सिंह। इन्होंने दोनों जानी आके प्रधान जी से जो है कि बदतमीजी की, पहले गाली गलौज किया, पहले अरे तरे किया, फिर गाली गलौज किया, फिर पहले कॉलर उन्होंने पकड़ा, फिर जाति सूचक शब्दों से उन्होंने इनको मतलब बहुत कुछ कहा। हमारे लेबर कुछ बोले तो उनको भी जो है कि धमकी दी गई। पहले इन पे हाथ उठाया उसने, जब हाथ उठाया ये नीचे गिर गए। उसके बाद उन्होंने दोनों लोग ने, एक और बुजुर्ग था उसका तो हमने नाम नहीं डाला, बुजुर्ग के वजह से उनको छोड़ दिया गया। वो तीनों लोग जो है कि प्रधान जी नीचे गिर गए, तीनों लोग ऊपर से इनको मारने लगे। हमारे लेबर नहीं होते तो वो लोग जान से ही मार देते। हमारे लेबर थाने पे गए थे, थाने पे तहरीर हमने दिया है करीब 9 बजे का। जी, थाने पे हमने तहरीर 9 बजे से दिया गया था। 9 बजे से लेकर 6 बजे तक हम लोग को बस वहाँ पे गोल गोल घुमाया गया कि अभी जांच हो जाएगी, ये हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग को मजबूर होकर यहाँ पे आना पड़ा। तो क्या आश्वासन मिला है? यही आश्वासन मिला है कि सीओ साहब जांच करेंगे, जांच के बाद जो आखिर मिलेगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का यही का नहीं है ये।
कैरेनुआ की बात नहीं है, हर जगह इस तरह दलितों पर अत्याचार हो रहा है। वो बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आप लोग भी जानते हैं कि कहाँ कहाँ इस तरह से घटना घटी है, हर जगह घटना घट रही है इस तरह। अब ये है शोभनाथ, ये प्रधान, इनकी पत्नी प्रधान है, जो आपके सामने बयान दिया है। अगर चक्रोट है कागज में, ये पटवा रहे हैं, अब वो कह रहा है कि नहीं कि 20 साल से कोई नहीं पटवाया, तो नहीं पटवाया तो उनकी जिम्मेदारी थी, नहीं पटवाया। और ये इनकी जिम्मेदारी में ये तो बनवा रहे थे। ये तो नहीं है कि चक्रोट नहीं था, जब कागज में चक्रोट है कि बना पटवाए। और वो लोग आ करके इस तरह से बदतमीजी की है। इनके प्रधान जी इनको शोभनाथ को मारना शुरू किया, इनके प्रधान जी के पति ये मारना शुरू किया। तो इस तरह की घटनाएं मैं भी फ़ोन किया था कि जो सच्चाई है करिए, पहले इनकी रिपोर्ट दर्ज करिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं कि वो भी छिनैती का की है। तब ने कहा छिनैती का जगह छिनैती वो लोग नहीं करेंगे तो दूसरे की हिम्मत है, ठीक है। अगर छिनैती की है तो जांच का मामला है, तो इस पर कार्रवाई करिए। तो वही आज जो लोग आए थे, तो हम लोग गए थे, विधायक जी हम लोग तीनों आदमी थे, जाके कहे भी कि सच्चाई देख लीजिए, हम लोग झूठ नहीं बोलने वाले आदमी। इन्होंने मारा कि नहीं मारा, इसकी जांच कराइए और उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई करें। तो आश्वासन दिया कि सीओ साहब जांच करेंगे और करके कार्रवाई करेंगे। अगर इस तरह नहीं होगा तो फिर आगे सब लोग फिर जुड़ के इनके पास आएंगे, तो आगे कार्रवाई होगी। पैसा लेके नहीं काम कर रहे, चलिए चलो।